आप सब ने बहुत समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार किया और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो और वो भी संडे के दिन, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। भारत के लोग भी बहुत उत्साहित थे, पाकिस्तान के लोग भी इस मैच को देखना चाहते थे और इस मैच को लेकर इतनी हाइप क्रिएट की गई कि पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी और टीवी पर और बाकी माध्यमों पर भी इसकी जो व्यूअरशिप थी वो जबरदस्त थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद क्रिकेट पर कम बात हो रही है और बाकी के गैर जरूरी मुद्दों पर ज्यादा बात हो रही है। यानी इस मैच के बाद एक नई बहस छिड़ गई। कहा तो यह जाता है कि खेल दो देशों को जोड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मैच के बाद पहले के मुकाबले कड़वाहट और बढ़ गई है। मोहम्मद शमी की मुसलमान होने की वजह से फर्जी ट्रोलिंग हुई और एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश हुई कि भारत में मुस्लिम खिलाड़ियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और आप सब के चहेते मोहम्मद कैफ। और आज हम उनकी तरफ से ये कहना चाहते हैं, हिज नेम इज मोहम्मद कैफ एंड ही इज अ प्राउड इंडियन। आज मोहम्मद कैफ आपको बताएंगे कि भारत में एक सच्चे मुसलमान होने का मतलब क्या है। 24 अक्टूबर को हुए मैच में भारत के पाकिस्तान के हारने के बाद मोहम्मद शमी की मुस्लिम होने की वजह से, उनके धर्म की वजह से फर्जी ट्रोलिंग हुई थी। पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल से शमी के खिलाफ मुट्ठी भर ट्वीट हुए और हमारे ही देश के कुछ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स ने इस ट्रोलिंग को हाथों हाथ ले लिया और फिर एक ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि भारत में मोहम्मद शमी को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनकी ट्रोलिंग की जा रही है उनके धर्म की वजह से। इसके बाद आज मोहम्मद कैफ ने जी न्यूज पर एक ब्लॉग लिखा है हमारी वेबसाइट पर और उस ब्लॉग में उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और आज वो ब्लॉग मेरे पास है। वो इस लेख में ये बताते हैं कि एक बार जब वो पाकिस्तान के दौरे पर खेलने के लिए गए थे तो वहां बहुत सारे लोग उनसे ये जानना चाहते थे कि भारत में एक मुसलमान होना कैसा होता है और इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया था वो इन्होंने इस ब्लॉग में लिखा है। और ये ब्लॉग हम कहेंगे कि सबको पढ़ना चाहिए और ये ब्लॉग आपको znews.com पर मिलेगा। इस ब्लॉग पर बात करने के लिए और मोहम्मद शमी के साथ जो कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए इस समय मोहम्मद कैफ हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। तो कैफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि हाल ही में मुझे याद है जब ये मैच शुरू होने से पहले हमारी मुलाकात हुई थी डीएनए में और सब बड़े एक्साइटेड थे इस मैच के बारे में, लेकिन मैच के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत कड़वाहट छोड़ गया। खास तौर पर मोहम्मद शमी की जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं देखिए, खिलाड़ी तो हमेशा अपना 100% करता है और मोहम्मद शमी एक बहुत काबिल गेंदबाज है। उनके नाम 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेटें हैं। तो देखिए, एक अकेले की वजह से टीम तो नहीं हारती। तो मेरे ख्याल से ये जो भी आप ट्रोल की बात कर रहे हैं या जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार जीत तो होती है और भारत ने पाकिस्तान को पहले कई बार हराया। ऐसा नहीं कि हम उनसे हमेशा हारते हैं। एक एकाध मौका था जहाँ पाकिस्तान जीत गया, पर इसमें एक प्लेयर को पकड़ के उसको आप उसको ट्रोल करो, उसको गलत सलत बोलो। लोग धर्म की बात कर रहे हैं, लोग बोले हैं देश से निकल जाओ। थोड़ा सा दुख हुआ, मुझे खुद दुख हुआ क्योंकि मैं इंडिया के लिए खेला हूँ। मैं समझ सकता हूँ क्या जज्बात लेके खिलाड़ी मैदान पे उतरता है। वो उसका ज़िंदगी भर का एक जो सपना होता है कि इंडिया कैप पहने, तिरंगा अपने जो टी शर्ट मिलती है तिरंगा यहाँ लगा होता है, वो गर्व के साथ मैदान पे उतरता है। उसका ज़िंदगी भर की मेहनत है ये। तो इस तरह से अगर आप एक मैच के बाद किसी को बुला भरा बोलेंगे, देखिए आप आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करिए। हम भी प्लेयर थे, हमें भी आलोचना हमारी हुई जब हम खराब खेले। हम जब आप कोच हैं तो हम भी आलोचना करते हैं। पर ये जात धर्म, हिंदू मुस्लिम और देश से निकल जाओ कहीं और जाके रहो, ये मुझे थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से बात कर सकते हैं। जी, आपने अपने ब्लॉग में एक घटना का जिक्र किया है 2004 में जब आप भारतीय टीम में थे और टीम पाकिस्तान खेलने के लिए जा रही थी और आपकी जाने से पहले मुलाकात हुई टीम की उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से और वाजपेयी जी ने आपको पाकिस्तान जाने से पहले कहा जी जी। खेल भी जीतना
और दिल भी जीतना। और आपने हमेशा एक खिलाड़ी के तौर पर यह कोशिश की कि खेल भी जीतो और दिल भी जीतो। लेकिन आपसे सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान ने खेल तो जीत लिया, लेकिन क्या उन्होंने दिल भी जीता? नहीं, मेरे ख्याल से दिल जीता विराट कोहली ने। दिल जीता विराट कोहली ने, क्योंकि जब भारत हार गया तो बाबर आजम के पास उन्होंने हाथ मिलाया। हाथ मिला के रिजवान को उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया। खेल में हार जीत होती है और बहुत बुरी तरह से हारी भारत, फिर भी विराट कोहली के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी कि चलो आज हम अच्छा नहीं खेल पाए, पाकिस्तान अच्छा खेली, मुबारक हो बाबर आजम। ये उनका एटीट्यूड था और मुझे बहुत पसंद आया। और 2004 की आप बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये हमको संदेश दिया था। हम सब उनसे मिलने भी गए थे। जब हम पाकिस्तान दौरे से पहले उनके आवास गए थे, आवास में उन्होंने हमको इनवाइट किया था चाय पे। पूरी टीम वहाँ थी, सौरव गांगुली कप्तान, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बड़े प्राउडली हमको बोला कि खेल भी जीतना है और दिल भी जीतना है। ये प्रधानमंत्री की वाणी थी, उनके ज़बान से बात निकली। और हम जब पहुँचे तो हम क्रिकेट के एम्बेसडर के रूप में वहाँ पहुँचे कि हम खेलने भी आए हैं जीतने के लिए, और यहाँ प्यार का भी संदेश लेके आए। लोगों से मिलेंगे, आवाम से मिलेंगे, जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। ये इस तरह से हमारा एक जो एटीट्यूड था हम उस तरह से उतरे पाकिस्तान। जी, आप एक इंडियन मुस्लिम के तौर पर पाकिस्तान गए खेलने के लिए, भारतीय टीम में आप खेल रहे थे। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते होंगे, पाकिस्तान के लोग, वहां के खिलाड़ी एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते आपसे क्या पूछते थे, क्या बात करते थे? जी नहीं, देखिए पाकिस्तान की जो आवाम है बहुत हम लोग को बड़ा प्यार दिया। 2004 में हमें याद है कि कोई भी आप अगर शॉप में जाते हैं, कुछ खाना खाया या कुछ शॉपिंग करी, तो वो उनका कहना है कि अरे आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे हम क्या पैसे लेंगे। पैसे भी नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए जहां हमको लगा कि यार हम थोड़ा डरे हुए थे। बहुत साल के बाद पाकिस्तान गए, मैं तो पहली बार वहां गया था, पर वहां की आवाम भी, जनता भी जानना चाहती है कि भारत में क्या होता है, इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, स्पेशली मुसलमान कैसे रहते हैं वहाँ। तो बहुत बार सवाल हुआ मुझसे कि आप कैसे लोग आपसे बिहेव करते हैं। मैंने कहा भाई मैं 2000 में भारत का कप्तान था। जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते तो मैं कप्तान था, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल कलाम साहब हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बस इतना ही थी मुस्कुराहट, उनका आंसर था। लेकिन उनके मन में क्या इंप्रेशन रहता है? क्या उन्हें इस बात का डर रहता है कि वहाँ हालात ठीक नहीं हैं भारत में मुसलमानों के लिए, या आपको लेकर चिंतित रहते थे? क्या आपसे क्या सुनना चाहते थे वो? सुनना चाहते थे कि शायद दिक्कत में होंगे भारत में, इसलिए वो जानना चाहते थे कि कैसे आप रहते हैं वहाँ, मुसलमान को कैसे वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। तो मैंने उनको बताया कि खिलाड़ी के तौर पे हमारा काम खेलना है, हम चाहते हर मैच जीतें, हम चाहते अपना 100% करें। और आपके सामने है, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे काबिल प्लेयर हैं, तो आप कप्तान ही बनते हैं और आप राष्ट्रपति ही बनते हैं। इसमें जात पात धर्म कहीं नहीं आता। क्या कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी ने भी कभी आपसे इस तरह का सवाल किया, पूछा आपसे? नहीं, जो पाकिस्तान में खिलाड़ी को तो पता होता है, पाकिस्तान की टीम इंडिया कई बार आ चुकी होती है, उनको हालात से वो काफ़ी उनको मालूमात रहती है। पर जो लोकल लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए हम जब वहाँ पहुँचे बड़ी बात थी। जो लोकल, हम जब रेस्टोरेंट में किसी से मिले या होटल लॉबी में किसी से मिल रहे हैं, तो वो बहुत उत्सुक थे कि क्या होता है भारत में। बाकी तो भारत, देखिए पाकिस्तान की टीम तो बहुत बार भारत आ चुकी है, उनको जो प्लेयर खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं। पर जो लोग आवाम हैं, लोकल लोग हैं, जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर जाना इतना होता नहीं, तो वो बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से बर्ताव होता है मुसलमानों के साथ भारत में। जी, कैफ साहब, जी न्यूज़ लगभग 180-190 देशों में जाता है, और आप जानते हैं एक पूरा एक वर्ग ऐसा है जो कि इस बात पर विश्वास करना चाहता है और बाकी लोगों को भी ये छवि पेश करना चाहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत सही मायने में सेक्युलर नहीं है। और वो सब इस समय आपको सुन रहे हैं और आपकी ये बातें उन्हें बड़ी
चुभ रही होंगी, क्योंकि आप उनके पूरे एजेंडे को नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपसे हम, पूरी दुनिया जो सुन रही है उसके लिए जानना चाहते हैं कि आप एक मुस्लिम प्लेयर हैं, इस्लाम को मानने वाले प्लेयर हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा भारत में कि आपके साथ कोई पार्शियलिटी हुई है? कहीं आपको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप इस्लाम को मानते हैं? कहीं आपको इस बात के लिए कम मौके दिए गए, या आपके साथ लोगों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहा, प्यार में कोई कमी नहीं? आप अपने तजुर्बे से आप हमें बताइए और दुनिया को भी बताइए। नहीं, मैंने आपको बताया जो उत्तर मैंने पाकिस्तान की आवाम को दिया था कि मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं बतौर कप्तान, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। तो वही आंसर मैं आपको भी देना चाह रहा हूं, जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी देना चाह रहा हूं कि आप में काबिलियत है, आप काबिल हैं, आप मेहनती हैं, आप में स्किल है, तो और जौहर दिखा सकते हैं मैदान में। खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ बतौर यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है मेरी, वो बतौर खिलाड़ियों के तौर पे आया हूँ, क्योंकि जो शामी के साथ जो ट्रोलिंग हो रही है, मेरा आने का मकसद सिर्फ वही है कि बतौर खिलाड़ी मैं क्या संदेश दे सकता हूँ। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग गलत फहमी में हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो शामी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी जो अच्छी बातें वो बता रहे हैं, वो काबिल प्लेयर हैं शामी। तो जो ट्रोलिंग वाले जो इलाका है वो बहुत छोटा है, 100-200 लोग होंगे, पर भारत की करोड़ों जनता उनको सपोर्ट कर रही है। इसलिए मुझे खुशी हुई, और इसलिए मैं आया हूँ टीवी पे ये बात बताने की कि अच्छे प्लेयर की यहाँ कदर है। छोटे मोटे थोड़े बहुत जो ट्रोल करते हैं उससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, पर सही लोग भी, जो रियल फैन है वो शामी को अच्छी बातें बोल रहे, बैक कर रहे हैं। इसके बाद मुझे बड़ा खुशी है, मुझे अच्छा लगा। और आपने बताया पार्शियलिटी की बात, तो मैंने बोला आपको कि आप में काबिलियत है, आप अच्छे हैं तो आपको मौका मिलेगा। जी, आपने अपने ब्लॉग में लिखा है, माई वाइफ इज ए हिंदू एंड एट आवर होम देर आर सेलिब्रेशंस एंड फीस्ट फॉर बोथ ईद एंड दिवाली। और एक पेरेंट्स के तौर पर भी आप अपने बच्चों को दोनों धर्मों के बारे में शिक्षा देते हैं। और आखिरी लाइन बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग है, वो लोगों को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपने लिखा, आई बेटर गेट गोइंग एज आई नीड टू हेल्प पूजा विद क्लीनिंग आवर हाउस बिफोर दिवाली। तो दिवाली से ठीक पहले आपके घर में अभी तैयारी भी चल रही है और आप अपने घर की सफाई भी कर रहे हैं। उसके बारे में आप बताइए, बिकॉज यू आर अ यूनिक कपल, और ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है पूरी दुनिया के सामने। नहीं, मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ और मुझे हर तरह की अलग अलग संस्कृति जानने का मौका मिला। मैं तो इलाहाबाद से आता हूँ, प्रयागराज उसका नाम अभी हो गया है। तो वहाँ तो दशहरा, दिवाली, होली, ईद, इतने लोग मिल के मनाते थे, मिल के। मेरा तो एक्सपीरियंस ही वही है, तजुर्बा जो मैं शेयर करता हूँ अपनी वाइफ से, जो मेरे वाइफ साइड की फैमिली है उनको बताता हूँ। तो मैं जहाँ से अपब्रिंगिंग, वहाँ तो सारे धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम, साथ में मिल के फेस्टिवल मनाना। हमारे यहाँ जो हमारे क्रिकेट के ग्रुप था वो ज़्यादातर संगम के आसपास काम करता था। वो हमारे घर पे आके सेवई खाना, बैठना, सेलिब्रेट करना, इस तरह से, इस कल्चर से मैं आया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत एक नसीब वाला मानता हूँ कि मैं इस देश में, मैंने हिंदू कल्चर भी देखा, मैंने मुस्लिम कल्चर भी देखा, और अपने बच्चों को वही सिखा रहा हूँ कि दिवाली भी मनानी है, होली भी मनानी है, ईद भी मनाना है, और सबसे के साथ मिलजुल के रहना है। जी, अब आपसे एक थोड़ा सा कड़वा सवाल मैं पूछता हूँ। जब ये मैच पूरा कंप्लीट हो गया, और ये कड़वे सवाल नहीं थे पहले वाले नहीं, ये तो थोड़े हल्के और थोड़े मीठे सवाल थे। ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये थोड़ी आसान बॉल थी। सवाल थे। नहीं तो अच्छा, ये वार्म अप था, वार्म बॉल थी मेरे ख्याल से। हाँ। आप हेलमेट पहन लीजिए। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये मैच खत्म हो गया, नहीं, बोलिए। उसके बाद पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वकार यूनुस, आप जानते होंगे, उन्होंने टीवी पर बैठकर कहा कि मेरे लिए तो सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि उनके खिलाड़ी ने मैदान में सबके सामने हिंदुओं के बीच उन्होंने नमाज पढ़ी। उन्हें इस बात का अच्छा लगा। वो ये कहते हैं कि उसकी बैटिंग से भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने हिंदुओं के बीच बैठकर नमाज पढ़ी। फिर पाकिस्तान के जो एक और मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो यही जीत वर्ल्ड कप की जीत से भी बड़ी है, और ये
पाकिस्तान की नहीं है बल्कि ये इस्लाम की भी जीत है, यानी इसको उन्होंने एक धर्म युद्ध में बना दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं खिलाड़ी के तौर पर बात करूंगा। खिलाड़ी का जो जो संदेश आया, वकार साहब, वकार यूनुस बड़े बड़े गेंदबाज थे, उनके हम सब कायल उनके गेंदबाजी की, ऐसी बात नहीं है। भारत में उनके बहुत सारे फैंस हैं वकार यूनुस के। पर जब खिलाड़ी बोलता है तब दुख होता है। खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी पॉलिटिक्स से, धर्म से, नफरत से बहुत ऊपर है। खिलाड़ी हमेशा इंस्पायर करता है। उसको लोग अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको लोग फॉलो करते हैं। फैन फॉलोइंग प्लेयर्स की क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि खिलाड़ी हमेशा अपना ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, भारत के लिए प्रयास करता है मैच जिताने का। तो ये जो फैंस हैं उनको पता है कि खिलाड़ी बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसलिए वो उनको फॉलो करता है, उनकी बातें सुनता है। तो हमेशा खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी ऐसा शब्द ना इस्तेमाल करें या निकल जाए। बाद में माफ़ी मांगी वकार साहब ने, ऐसी बात नहीं, वकार यूनुस साहब ने माफ़ी मांगी कि मैं जज्बात को समझता हूँ, मेरे में कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स नहीं है, वो एक्साइटेड हो गया, ऐसी बात निकल गई। पर नहीं निकलनी चाहिए। खिलाड़ियों को हर एक बात फूंक फूंक के बोलनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात का जो असर है पूरी दुनिया में होता है। बच्चे भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, सब क्रिकेट को वॉच करती। तो जो खिलाड़ी है उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि क्या बात बोल रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा। जी कैफ साहब, पॉलिटिशियन का नहीं पता मुझे और क्या बोला उन्होंने। मैं खिलाड़ी के तौर पे बोल रहा हूँ, कि वकार साहब ने जो भी बोला या हम सब जो यहाँ बात करते हैं, वो ध्यान रहे कि उसका असर काफ़ी डीप होता है। जी, आप खुद इस्लाम को मानने वाले खिलाड़ी हैं और हमारी भारत की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान की टीम को मैदान में देखते हैं तो वो अक्सर मैदान में ही नमाज पढ़ते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर उन्हें देखते भी हैं। क्या आपने भी कभी मैदान पर मैच के बीच में ऐसे नमाज पढ़ी है, या हमारे किसी बाकी खिलाड़ी ने इस तरह मैदान के बीच में ही नमाज पढ़ी हो? या ये इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम के बीच में एक ये अंतर है? नहीं, देखिए, ये मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं था कि मैं अपनी जो प्राइवेट चीज़ है, या जो मेरा 5-10 मिनट का टाइम होता है जहां मैं अल्लाह से कनेक्ट करता हूं, या अच्छे ख्याल आते हैं, या अपना फोकस रखना चाहता हूं, वो काम मैं बिल्कुल प्राइवेट रखता हूं। वो 10-15 मिनट का जो मेरा अपना मेडिटेशन है, वो मेरा अपना खुद का है। मैंने कभी खेलते वक्त भी कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं कि मैं ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ रहा हूँ या ग्राउंड पे कर रहा हूँ। ये बहुत प्राइवेट मसला होता है, उसको आप अपने पास ही रखें। और जो लोग करते हैं उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, उनका अपना कॉल है, उनकी अपना तरीका है उसको फॉलो करने का। पर मैं नहीं मानता, मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा कि जो आपका धर्म है या नमाज है या पूजा पाठ है, उससे किसी का सामने बहुत शो ऑफ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। ये प्राइवेट मसला होता है, मामला होता है, जिसमें आप ध्यान लगाते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि उनको आपने जो भी चीज़ें, जो भी आपको मिली है ज़िंदगी में, जो कामयाबी हासिल करी, आप हमेशा थैंक यू बोलते हैं, अपने माँ बाप को थैंक यू बोलते हैं, अपने फैमिली वालों को थैंक यू बोलते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जो बहुत प्राइवेट माहौल होता है। मैं तो भीड़ में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे चाहिए अपना एक सुकून, एक कोना जहाँ मैं अपना ध्यान लगा सकूँ 15-20 मिनट। जी, हमने भी कभी किसी इंडियन प्लेयर को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हमने कभी किसी इंडियन प्लेयर को फील्ड में मैच रोक के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं देखा। हमने कभी किसी को, इंडियन प्लेयर को, कभी नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा। हमारी टीम में क्रिश्चियंस भी खेलते हैं, उन्हें भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो फील्ड में ही बैठकर अपने धर्म की कोई भी रीति रिवाज निभा रहे हों। हमने ये भारतीय टीम में कभी नहीं देखा, लेकिन दूसरी टीम्स में भी नहीं देखा। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम में हमें ये देखने को बहुत मिलता है। इसकी कोई आप विशेष वजह देखते हैं? नहीं, वजह तो मुझे नहीं पता, पर वो रिजवान साहब का जो वो नमाज जो पढ़ी रिजवान साहब, तो वो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही पढ़ते हैं, वो हर मैच में वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो कुछ अलग से वो शो ऑफ कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं। उनका वो रूटीन था, वो हर मैच में नमाज पढ़ते हैं, जब भी उनको ब्रेक मिलता है वो 2 मिनट का नमाज पढ़ते हैं। पर जैसे मैंने बोला, ये बहुत प्राइवेट मसला है, मामला है, अपने खुद के दायरे में रख के इसको आप करिए, किसी को दिक्कत ना हो, बहुत ध्यान रखना होता है ऐसे, स्पेशली इंडिया ऐसी कंट्री में जो
जो मल्टी कल्चर्ड है, मतलब यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, सबका अपना अपना तरीका है धर्म को मानने का, तरीका है काम करने का। तो हम सबको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको लेना चाहिए और हर धर्म को कोई रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया और ये हर मेरे जो सीनियर प्लेट थे उनसे ही मैंने सीखा कि सबको एक साथ मिलके, ये ऐसी कंट्री इंडिया जो हम सब किस्मत वाले हैं कि ऐसे मल्टी कल्चर में जहाँ आपको आप पैदा हुए और ज़िंदगी बिताने का मौका मिल रहा है। जी, अब आपसे आखिरी सवाल ये है मेरा कि आप मोहम्मद शमी के लिए, उनको समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ टीवी पर आए हैं। मोहम्मद शमी इस समय तो मुझे लगता है हमें नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में बिजी होंगे, लेकिन उन तक किसी ना किसी माध्यम से ये क्लिप पहुंच ही जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए उनके फ़ोन पर ज़रूर पहुंचेगा। तो मैं आपका अपना एक संदेश मोहम्मद कैफ के लिए क्या होगा, यानी माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद कैफ मोहम्मद शमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजी में इसका मैं कैप्शन दूंगा, मोहम्मद कैफ ऑन मोहम्मद शमी। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं मोहम्मद शमी के जो उनके गेंदबाजी के बहुत कायल हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत शानदार गेंदबाज है, बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। ऐसे गेंदबाज बार बार आते नहीं हैं। ये भारत किस्मत वाला है कि ऐसे गेंदबाज उनको मिले। शमी हो गए, बुमराह हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, अश्विन हो गए, ये सब के नाम 300-400 विकेटें हैं भारत के लिए। तो मेरे ख्याल से एक आध मैच खराब होता है सबका, और सिर्फ शमी का अकेले का मैच खराब नहीं था, वहाँ बुमराह भी थे, उनको विकेटें नहीं मिली, वहाँ वरुण चक्रवर्ती थे, भुवनेश कुमार, तो उनको विकेटें नहीं मिली। तो सबका दिन खराब था, बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हुई। तो वो दिन एक खराब दिन था भारत के लिए। तो इसमें सिर्फ एक प्लेयर को टारगेट करना वो अच्छी बात नहीं। मोहम्मद शमी, हम सब आपके साथ हैं, अपने गेम पे फोकस करिए। आने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आइए, विकेट लीजिए, मैच जिताइए भारत को, और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे। कैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगा तो आप तो हमारे साथ रहेंगे ही, हम मिलकर उसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने अपने ब्लॉग में लिखा था, आप दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, घर में इस समय आपके साफ़ सफाई चल रही है, तो आपको पहले से एडवांस में हम शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं। हैप्पी दिवाली। जी, शुक्रिया आप सभी को भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मोहम्मद कैफ जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, आज वो मोहम्मद शमी पर बात करने के लिए हमारे साथ आए, आप सबके बीच में आए और आप सबसे वो कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे। और हमें उम्मीद है कि सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में लोगों ने उनकी बातों को समझा होगा और ये जाना होगा कि भारत जो है वो कैसा देश है और वहाँ सबके लिए बराबर के मौके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.